क्या है आध्यात्मिकता? अक्सर बहुत सारे इस तरह के लोग हैं जो इसे सिर्फ धर्म से जोड़कर देखते हैं, लेकिन सही मायने में आध्यात्मिकता खुद से खुद के साथ जुड़ना है। और आज के समय में हम सभी को आध्यात्मिकता से जुड़ना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। देखिए, वर्तमान समय में लोग तुच्छ वासनाओं को पूरा करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यानी वह हर तरह के सामाजिक नैतिकताओं को भी ऐसे लांघ जाता है जैसे कि सांसारिक वासनाओं की संतुष्टि पाना ही सब कुछ हो गया है। आज हर दिन अखबार के पन्ने लूट, चोरी, धोखा, अत्याचार, खून, यौन शोषण और भ्रष्टाचार जैसे गंभीर अपराध वाली खबरों से भरे रहते हैं। टेलीविज़न पर रोज़ दिन रात दिल दहला देने वाली खबरें आती हैं। आज के समय में कोई गरीबी से पीड़ित है तो कोई बीमारी का शिकार है। इसके अलावा अधिकतर लोग फियर, एंजाइटी और डिप्रेशन जैसे समस्याओं से घिरे हुए रहते हैं। हिंसा, राग, द्वेष लोगों के चेहरे में साफ दिखाई पड़ता है। आज इंटरनेट के बारे में सोचा जाए तो हमें मालूम होगा कि कुछ अनजान और नादान लोग इसका उपयोग अच्छे कामों को करने के बजाय देश के धर्म, संस्कृति और सभ्यता का सत्यानाश कर रहे हैं। आज अधिकतर लोग पैसे और विलासिता जैसी चीज़ों को हासिल करना ही सफलता के श्रेणी में रखते हैं और यही शिक्षा बच्चे को भी दिए जाते हैं। इस तरह के शिक्षा का प्रभाव लोगों के ऊपर और समाज के ऊपर क्या पड़ रहा है वह सभी के सामने मौजूद है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बातों की ओर आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ और वह है आध्यात्मिकता। आज के समय में आध्यात्म के बिना हम ना तो अपने खुद का विकास कर सकते हैं, न समाज का विकास कर सकते हैं और ना तो देश का विकास ही कर सकते हैं। इसी कारण से भारतीय धर्म और संस्कृति के अनुसार भारतवर्ष में पुरातन काल से ही गुरुकुलों में हर तरह के शिक्षा के साथ साथ आध्यात्म का शिक्षा भी साथ साथ दिया जाता था। इस बात पर हम सभी को काफ़ी गहराई से विचार करना पड़ेगा। लेकिन क्या आपको पता है कि आज के समय में हम लोग भी हर तरह के रोजी रोजगार और शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होकर अनेकों इस तरह के परेशानियों से बाहर आ सकते हैं। सही मायने में अगर हम हमारी जीवन में खुद से स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट नहीं है तो बहुत बार ऐसा होता है कि ज़िंदगी में अनेकों तरह के छोटे बड़े समस्याएं आते रहते हैं। इस तरह के सिचुएशन में निराशा बढ़ने लग जाती है, हम अंदर से काफ़ी टूट जाते हैं और इस तरह का सिचुएशन में ही हमारा कदम गलत दिशा की तरफ धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर वहीं स्पिरिचुअलिटी से हम कनेक्ट होते हैं तो यह हमें धैर्यवान, आत्मविश्वासी, ज्ञानी और आशावादी बनाता है, हमारे जीवन को शांति से भर देता है। अब सवाल यह उठता है कि यह आध्यात्मिकता है क्या? खुद से खुद को जोड़ना यानी अपनी आत्मा से जुड़ना, खुद से जुड़कर खुद को समझना और अपने आंतरिक स्वरूप को समझना ही आध्यात्मिकता है। अगर हम अपने आंतरिक स्वरूप से जुड़ गए तो लाइफ में शांति और संतुलन अपने आप आना शुरू हो जाता है। सही मायने में आध्यात्मिकता हमारी मानसिक शक्ति, शारीरिक बल और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। निराश होने पर हमें मोटिवेट करता है। जैसे किसी
भी तरह के शारीरिक कार्य के लिए अच्छे स्वास्थ्य की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही हमारे हर प्रकार के निर्णय सही हो, हम जीवन में खुश हों, उसके लिए अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का होना बहुत ही ज़रूरी है। और यह सभी चीज़ें आध्यात्मिकता से ही प्राप्त किया जा सकता है। अगर हम आध्यात्मिकता से जुड़े रहते हैं तो हमें एक अलग तरह के ताकत का अनुभव होने लगता है, जो हमें हमेशा सही रास्ते में लेकर जाता है। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्मिकता से कनेक्ट होना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। आध्यात्मिकता से जुड़ने के लिए हमें डेली बेसिस पर एक्सरसाइज, योगा और मेडिटेशन यानी ध्यान करना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा करने से धीरे धीरे आपको आपका दैनिक जीवन में एक बहुत ही अच्छा बदलाव देखने को मिलेगा और जीवन में संतुलन आने लगेगा। खासकर मेरा सभी विद्यार्थी भाइयों से अनुरोध है कि पढ़ाई के साथ साथ आप लोग मेडिटेशन का अभ्यास करने का समय अपने रोज़ का रूटीन में ज़रूर शामिल करें। यह आप लोगों को एक अच्छे गुरु की तरह मार्गदर्शन करेगा। हाथ कंगन को आरसी क्या, आप सिर्फ 15 दिन लगातार ऐसा करके देख सकते हैं। आपके अंदर एक अलौकिक शक्ति का अनुभव होगा। जय हिंद, जय भारत।